हेलो एवरीवन, नमस्कार সকল के मैं सुनील आपको स्वागत करता हूं हमारे कैंसर अवेयरनेस क्लब पे। तो जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि क्या मंथली या फिर ईयरली मेडिकल टेस्टिंग से कैंसर को रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सत्य सर, डॉक्टर डंकन सर है बीबीसी कैंसर इंस्टीट्यूट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आप दोनों का, जो सर आप लोग इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं कैंसर अवेयरनेस क्लब पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुनील कि आपने मेरे को और डॉक्टर डंकन को आपके इस चैनल जो कि कैंसर अवेयरनेस क्लब है इसमें इनवाइट किया, और हम काफ़ी ग्रेटफुल हैं जो काम आप कर रहे हैं, जो आप कॉज है आपका कि कैंसर के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना जनरल पब्लिक में, और हम जितना भी हो सके अपना सहयोग देना। थैंक यू सो मच सर। तो आज का जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज हम ऐसे 5 सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सर जो ये तो वैसे क्वेश्चन नहीं है, बस आज वीडियो बनाने से पहले मम्मी ने बोला कि आप लोगों से पूछ लूँ सर, क्या कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो तो क्या इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल। अगर हम जो हमारे कैंसर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि एक अर्ली स्टेज होता है, एक एडवांस स्टेज होता है। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आता है तो 80% ऑफ द पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड, मतलब 10 में से 8 जो हमारे मरीज होंगे वो कैंसर से पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगे। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मतलब अगर सर सिम्टम्स ना दिखाए तो वैसा? जी बिल्कुल। जो पेशेंट सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं आजकल उनके लिए भी ऐसे टेस्ट बने हैं जिनको कि हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से उन पेशेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है जिनमें कि कैंसर के सिम्टम अभी तक आए नहीं। जी सर। सिम्टम आने से पहले ही उनमें वो कैंसर के उन लक्षणों को डिटेक्ट किया जाता है, या तो एक्सरे के माध्यम से, या तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से, या तो किसी और टेस्ट के माध्यम से। बिल्कुल सर। तो उसमें हम पेशेंट को पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं, और वैसे देखा गया है कि कुछ कैंसर्स में हम प्रिवेंट करने में सक्षम रहे। मतलब सर होप है कि अगर फर्स्ट स्टेज में मतलब अगर पहले ही मालूम चल जाए तो कैंसर के बारे में तो मतलब बचा जा सकता है उससे। मतलब सर इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे सर कि मतलब? थैंक यू सुनील, मैं आभारी हूँ कि मुझे ये चांस मिला है। थैंक यू सर। मैं भी मानता हूँ कि कैंसर एक एपिडेमिक जैसा बन गया है अभी। बिल्कुल सर। और उसको रोकने के लिए एक ही उपाय है, अर्ली डायग्नोसिस। जितना जल्दी हो सके उसको डायग्नोस करना है। इतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा अवेयरनेस की बात है। मतलब सर हो जाएगा होपफुली अगर पहले ही मालूम चल जाए। ठीक है सर। तो आज का जो वीडियो है उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं शुरू करता हूँ। तो सर मैं डंकन सर से पूछना चाहूँगा, प्रेडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग का क्या रोल है अर्ली डिटेक्शन कैंसर होने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये प्रेडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग एक एक्चुअली बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है, बहुत ही इनोवेटिव ट्रेंड आ रहा है। इतना भी इजी नहीं है कि इससे सब कैंसर्स के बारे में आपको मालूम चल जाएगा। बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि इससे आपका अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, बट इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना चांस है कैंसर होने में। और ये अकेला डायग्नोसिस नहीं कर सकता है, इसके साथ हम लोग को पेशेंट का या जो भी व्यक्ति है उसका पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। ठीक है सर से मैं पूछना चाहूँगा कि सर ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जो हम लोग प्रेडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग में ले? बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर डंकन ने बताया कि ये काफ़ी न्यू और इनोवेटिव टेस्ट हैं जो अभी रिसेंट में काफ़ी बिल्कुल लाइमलाइट में आया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा उन ऑडियंस को जो हमको देख रहे हैं कि बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में एक जेनेटिक काउंसलर करके एक रूम है। उस रूम में ऐसे लोग जिनके घर में उनकी माता या उनके ममेरे साइड में किसी को कोई कैंसर हो, तो वैसे में एक जीनेटिक टेस्टिंग होता है जिसमें हम लोग BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल सर। उसको किया जाता है, और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या फैमिली में कोई और लोग हैं जिनमें कि वो कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। पर सिर्फ वो टेस्टिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो टेस्टिंग के साथ साथ बाकी सबका पूरा हिस्ट्री लेना कि कौन सा कैंसर था, माताजी में अगर था तो कौन सा कैंसर था, मौसी में अगर कैंसर था तो कौन सा कैंसर था, मामा में था तो कौन सा कैंसर था, किस एज में हुआ था, वो सब बातें भी जानना ज़रूरी है। और इसी के लिए लास्ट ईयर हमारे यहाँ बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में एक जेनेटिक काउंसलिंग ग्रुप और जेनेटिक टेस्टिंग OPD रूम बनाया। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब फैमिली हिस्ट्री में किसी का कैंसर हो, क्या तभी चांस है कि कैंसर सेल डेवलप हो, मतलब हम लोग को कैंसर, या सर कि कोई और भी रीजंस हो सकता है मतलब कैंसर के लिए? जी देखिए, कई सारे कारण होते हैं, केवल फैमिलियल हिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है। कहते हैं कि वो इंडिविजुअल का उसका जो अपना बॉडी का स्ट्रक्चर, वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, प्लस उसका जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, ये तीनों चीज़ें ही मैटर करती है कि आगे चल के वो पेशेंट में कैंसर होगा कि नहीं। ओके सर। तो एनवायरनमेंट में जैसे
सिगरेट स्मोकिंग, पोल्यूशन, हमारा अल्कोहल या फिर कोई और केमिकल कार्सिनोजन जिसको हम बोलते हैं, ये जो रासायनिक तत्व जो होते हैं जो आजकल हमारे डेली लिविंग के अक्सर सारी चीज़ों में मिलते हैं, तो या फिर हमारे अगर पानी में कोई कंटेमिनेशन है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। मतलब सर जेनेटिकल जो रीजन है उसको हम जस्ट रिस्क फैक्टर्स में रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बिल्कुल कहा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि क्या कोई ऐसा मेडिकल टेस्टिंग है जिससे गायनी यानी कि महिला से रिलेटेड कैंसर और प्रोस्टेट यानी कि पुरुष से रिलेटेड कैंसर को अर्ली डिटेक्शन कर पाए? मतलब सत्य सर से पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। महिलाओं में जो गायनिकोलॉजिकल मेलिग्नेंसी है जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर जो मोस्ट कॉमन कैंसर हमारे भारत देश में देखा जाता है महिलाओं में, उसके बिल्कुल लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है और वो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे यहाँ डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में भी होते हैं। तो जो भी हमारे ऑडियंस, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या अपने आप को चेक करवाना चाहते हैं, खासकर 21 साल से ऊपर की महिलाएं, वो आके बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अपने आप को चेकअप करा सकते हैं। टेस्ट का नाम होता है, उसमें वो लोग पैप्समियर कहते हैं। उसमें वो जो बच्चादानी जो होता है महिलाओं का, वहाँ से एक यंत्र से सैंपल लिया जाता है और उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि उसमें बिल्कुल कुछ कैंसर के सेल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। सर और आपसे पूछना चाहूँगा सर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए ऐसा कोई डिटेक्शन वाला मतलब है सर कि मतलब हम लोग को मालूम चले? एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है आंसर करने में, क्योंकि प्रोस्टेट के लिए एक ब्लड टेस्ट था, सीरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो एक समय में माना गया था कि ये डिटेक्ट कर पाएगा अर्ली प्रोस्टेट कैंसर को। बट अभी ऐसा है कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय FDA दैट प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए PSA टेस्ट करवाया जाए। तो अभी के लिए प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई ब्लड टेस्ट या फिर इमेजिंग टेस्ट नहीं है। और जैसे सट्टे सर अभी बताए कि सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए पैप्समियर है, तो आई थिंक सभी को एटलीस्ट जो भी यंग वीमेन है जी सर, उनको इसका लाभ उठाना चाहिए। तो सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या कोई मेल का भी ऐसा पर्टिकुलर एज है जिसके बाद ये PSA टेस्ट मतलब करना अनिवार्य हो जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बट उसी के ऊपर एक्चुअली बहुत सारा स्टडीज़ हो चुका है और उसमें यही पाया गया है कि उससे डिटरमाइन नहीं होता है कि प्रोस्टेट कैंसर, मान लीजिए 50 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए PSA टेस्ट करवाया गया तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला, उतना डिटेक्शन में इतना फ़ायदा नहीं मिला है। तो अभी के लिए प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट या वैसा पर्टिकुलर मतलब सर कुछ नहीं अभी के लिए। बट हम एक काम कर सकते हैं, हम जो भी पेशेंट या जो भी व्यक्ति का यूरिनरी कोई कंप्लेंट्स है, जिनका उम्र 50 या 60 ईयर्स से ऊपर हो चुका है, तो उनका अगर कोई यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, जैसे फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन, बार बार रात को यूरिन बाथरूम जाना पड़ता है, या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, तो उनको हम लोग एडवाइस कर सकते हैं कि आप इमेजिंग अलोंग विथ इट सीरम PSA टेस्ट करवा लीजिए। मतलब सर कहने का मीनिंग यही है कि मतलब हमारे पास ऐसा कई सारा टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए कि मतलब कैंसर हो सकता है मतलब इन फ्यूचर, बोथ गायनी एंड प्रोस्टेट रिलेटेड कैंसर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। सो जो अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर एज है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए जिसके बाद मेडिकल टेस्टिंग मतलब कि ईयरली या फिर मंथली मतलब करना अनिवार्य मतलब हो जाता है, मतलब कि करना ही होगा इसके बाद? बिल्कुल। एक्चुअली दो कैंसर है, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, बिल्कुल सर, और इन जनरल पॉपुलेशन में कोलोन कैंसर। तो इन दोनों कैंसर में एक्चुअली इंटेंसिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया में भी अभी तक अभी आने वाला है, उसका प्रचलन जारी है। तो ब्रेस्ट कैंसर का एज पर रिकमेंडेशन आफ्टर अबाउट 35 ईयर्स ऑफ एज मेमोग्राफी, एनुअल मेमोग्राफी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ज़रूरी है टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर एट अ वेरी अर्ली स्टेज। बिल्कुल सर। और सिमिलरली कोलोन कैंसर के लिए अबाउट द एज ऑफ 50 to 60 ईयर्स एनुअल कोलोनोस्कोपी एक्चुअली एडवाइजेबल है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलमोस्ट एक रूटीन प्रोसीजर है। बिल्कुल सर। और एनुअली वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन अपना कोलोनोस्कोपी करवा ही लेते हैं।
तो शायद ये ज़रूरी है कि इंडियन पॉपुलेशन में भी इसको हम लोग रिकमेंड करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूँगा, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर एज है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए जिसके बाद मतलब मैंडेटरी हो जाता है कि हम लोग को जाना ही चाहिए मेडिकल टेस्टिंग के लिए, ईयरली या फिर हाफ ईयरली ऐसा? जी ऐसा कोई जनरल ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो हम नहीं बोल सकते हैं कि सारे कैंसर्स के लिए ज़रूरी है, बट जैसा कि डॉक्टर डंकन ने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए 40 से 50 साल के ऊपर, बिल्कुल सर। कोलोन कैंसर में 60 इयर्स एंड एवर, तो उसमें हमको स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और मैं हमारी जो ऑडियंस है उनको ये फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर में पेन होता है या आपको कोई डर है उसके रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर का जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है या हमारा सर्वाइकल कैंसर का जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है या फिर मुंह के कैंसर के लिए भी जो अभी स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला है, ये तीनों ही स्क्रीनिंग प्रोग्राम डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में अभी फंक्शनल है। तो इन तीनों ही स्क्रीनिंग प्रोग्राम में कोई भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, तो आप निश्चिंत होकर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ज़रूर आए। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ इसी बीच में सर से पूछना चाहूँगा, जैसे कि इतने सारे फैसिलिटीज़ होने के बाद भी तो सर्वाइकल कैंसर का रेट मतलब कम नहीं रहा है सर, मतलब क्या हो सकता है रीज़न? मतलब लड़कियां या फिर महिलाएं नहीं जा रहे हैं चेकअप के लिए, या फिर सर क्या हो सकता है इसका रीज़न? जी कई सारी स्टडीज़ में देखा गया है, एक जो मेन कारण है वो है हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब बिल्कुल सर। जानकारी की कमी जनरल पब्लिक में, और दूसरा जो हमारी रूरल महिलाएं जो होती हैं उनका एजुकेशन स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता है, तो कई बार वो घबराती हैं। बिल्कुल सर। कई बार शर्म के मारे वो लोग नहीं आती। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कोई भी घबराने की या कोई भी शर्म की बात नहीं है। कैंसर को ऐसी बीमारी नहीं है जो कि छूने से फैलती है, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल वो रहिए, निश्चिंत रहिए। और जिन को भी कोई भी समस्या लग रहा है, जो कि एज ग्रुप है 21 साल से ऊपर सर्वाइकल कैंसर के लिए, 40 साल से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर के लिए, 60 साल से ऊपर कोलोन कैंसर के लिए, या फिर ओरल कैविटी कैंसर, जो लोग भी तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, वो लोग ज़रूर अपने भी नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या फिर डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में आके अपना चेकअप ज़रूर करें। थैंक यू सर। सर आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप भी उनको मतलब बोले कि ज़रूरी है, ये अनिवार्य है कि चेकअप कराए या फिर टेस्टिंग कराए। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली जैसे सेक्टर सर ने अभी बताया है कि डॉक्टर बी बरुआ कैंसर में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चालू हो चुका है। आई थिंक ये डॉक्टर बी बरुआ ही नहीं, बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एज वेल एज टर्शियरी सेंटर में भी चालू करना चाहिए। और इसका अवेयरनेस एक्चुअली थ्रू मीडिया एज वेल एज थ्रू एनी पब्लिकेशन, तो दोनों तरफ से ही आना चाहिए। और ये कोई भी डॉक्टर का एक ड्यूटी बनता है कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए लोगों को एनकरेज करे, स्पेशली फीमेल, यंग फीमेल सर्वाइकल कैंसर के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के लिए। मतलब सर शर्माने से मतलब शर्माना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कैंसर से बचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो लोग समझे और बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में आए और इस लाभ का फ़ायदा उठाए। तो थैंक यू सर। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा है उन लोगों के लिए है जो मेडिसिन तो लेते रहते हैं, जैसे कुछ बीमारी हो गया, जैसे खांसी हो गया, बट वो लोग डॉक्टर को दिखाए बिना मेडिसिन लेते हैं, जैसे फार्मेसी में जाते हैं। तो सर वो कितना ज़्यादा मतलब हानिकारक हो सकता है एक पेशेंट के लिए कि वो डॉक्टर को बिना दिखाए ही मेडिसिन लेते हैं? सुनील, एक इंग्लिश में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस। बिल्कुल सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं कृपया ऐसा ना करें। कोई भी बीमारी है, चाहे कैंसर हो, कोविड हो या फिर कोई और बीमारी हो, उसके लिए जो भी नज़दीकी अस्पताल हो उस डॉक्टर से जाके मिलिए, अपने सिम्टम्स उनको बताइए और उनके सलाह मशवरा के बाद ही कोई भी दवाई का आप सेवन कीजिए। पड़ोसी से पूछकर या किसी गांव वाले से पूछ के ऐसे दवाई नहीं लेना चाहिए आपको, खासकर जब आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अलग अलग तरीके की पद्धति की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो दोनों को मिक्स करके भी आपको नहीं लेना चाहिए। तो यही मेरा संदेश रहेगा सबके लिए कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और संपर्क करें। सर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होम्योपैथी को मतलब ज़्यादा महत्व देते हैं, सर इसके मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ये नहीं मानता हूँ कि होम्योपैथिक गलत है या फिर आयुर्वेदिक गलत है, उसमें कोई मेडिकल साइंस नहीं है, उन लोग का है। बट अभी जो हम लोग एविडेंस के बारे में बताते हैं, तो वो एविडेंस हम लोग को सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन में ही मिला है। मैं नहीं कहता हूँ कि हम होम्योपैथी आयुर्वेदिक इस्तेमाल नहीं करना है, बट अभी अगर साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से जाए तो एलोपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक जो एविडेंस है
उसके हिसाब से यही है कि अर्ली कैंसर, कोई भी अर्ली कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। बिल्कुल तो सर। जो प्रॉब्लम होता है हम लोग जनरल पॉपुलेशन में कि कोई भी थोड़ा बहुत सिम्टम आए, खांसी या फिर बुखार जो ठीक नहीं होता है 7-10 दिन में, तो उन लोग को हमेशा सोचना है कि हमें और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अपने ही आप में वो डर के मारे घर पे नहीं रहना है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास भी जाना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े, और एप्रोप्रिएट टेस्ट करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो आज के वीडियो में जो आखिरी क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो उन लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे अल्कोहल, टोबैको या फिर सिगरेट का उपभोग करते हैं। तो सर क्वेश्चन सर से पूछना चाहूँगा कि सर क्या उन लोगों के लिए कुछ ऐसा टेस्टिंग भी है जो डेली बेसिस पे अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर सिगरेट का सेवन करते हैं, जिससे उनको ये मालूम चल जाए कि आने वाले कुछ सालों के बाद उनको कैंसर होने वाला है? तंबाकू, सिगरेट्स, बिल्कुल सर। और अल्कोहल, इससे न जाने कितने तरीके के कैंसर हो सकते हैं, मतलब उसकी गिनती नहीं हो सकती। आप बॉडी का कोई भी पार्ट में कैंसर हो सकता है बिल्कुल इन तीनों का सेवन करने से। तो जो लोग भी, मैं सबसे पहले कहूँगा, गुटखा, तामुल, पान मसाला का इस्तेमाल करते हैं, वो डेली अपने ओरल कैविटी मतलब मुंह के अंदर शीशे में टॉर्च डाल के ज़रूर देखें। बिल्कुल सर। और अगर उनको कोई भी घाव या कुछ भी एक ऐसा अनयूजुअल सा नज़र आए और वो अगर ठीक नहीं हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया, 2 महीना हो गया और वो घाव ठीक नहीं हो रहा है और वो घाव बढ़ता जा रहा है, तो वो जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल में आके एक ENT सर्जन या कोई भी एक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। बिल्कुल। सिमिलरली जो लोग सिगरेट पीते हैं या जो लोग शराब का सेवन करते हैं, अगर उनको गले में खाना निगलते समय कोई भी तकलीफ होती है या खांसी हो रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और खांसी ठीक नहीं हो रहा है दवाई लेने पे, तो ऐसे लोग भी जल्द से जल्द अस्पताल में आके अपने आप को चेकअप करवाएं, क्योंकि ये लंग कैंसर, इसोफेजियल कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया, बाकी बॉडी में कहीं भी कैंसर हो सकता है। तो कोई भी ऐसा सिम्टम अगर हमारे ऑडियंस को लग रहा है कि वो उससे गुजर रहे हैं और वो सिम्टम ठीक नहीं हो रहा है दवाई लेने के बाद भी, तो जल्द से जल्द वो अपना चेकअप कराएं। सर से मैं पूछना चाहूँगा सर, जो इमेजिंग टेस्ट यानी कि CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, सर उनका क्या रोल रहता है सर कैंसर स्क्रीनिंग में इन लोगों के लिए, मतलब जो लोग टबैको या फिर सिगरेट या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली तंबाकू, अल्कोहल और सिगरेट स्मोक, ये तीनों ही ग्रुप A कार्सिनोजेंस है। बिल्कुल तो सर। ये लोग बहुत ही दे आर कंसिडर्ड एज द डेडली कार्सिनोजेंस, सबसे डेडलीस्ट चीज़ है। इन लोग को डिटेक्ट करने के लिए एक ही उपाय है जो अभी रिकमेंडेड है, ओनली इन लंग कैंसर। लंग कैंसर अर्ली स्टेज डायग्नोज करने के लिए जिन्होंने 15 साल से ज़्यादा सिगरेट स्मोक किया है, उन लोगों के लिए जो लो डोज CT स्कैन एडवाइस किया गया है, जो एनुअली करना है, हर साल एटलीस्ट एक बार, जिन्होंने 15 साल से ज़्यादा स्मोक किया है और जो एवरीडे स्मोकर्स हैं। बाकी तंबाकू या फिर अल्कोहल के लिए अभी तक कोई ऐसा इमेजिंग टेस्ट नहीं है। और जैसे सट्टे सर बताए हैं, उन लोगों को ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसा कोई सिम्टम जैसे गले में खराश या फिर खांसी जो ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसा कुछ भी सिम्टम जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, उन लोगों को इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। ठीक है सर। मैं सत्य सर से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप एक बार व्यूवर्स को बता दें कि मतलब कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, ना कि वो लोग जो कंज्यूम करते हैं बल्कि वो लोग जो उनके आसपास भी रहते हैं, मतलब सर। जी बिल्कुल, खासकर जो सिगरेट स्मोक होता है वो केवल आपका ही नुकसान नहीं करता है, बट आपके घर परिवार में या आपके आसपास जो लोग हैं उनकी आयु भी कम करता है। और ये सिगरेट, शराब से सिर्फ कैंसर ही नहीं, न जाने और कितनी बीमारियाँ, डायबिटीज़, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो मेरी फिर से गुजारिश रहेगी हमारी ऑडियंस से, हो सके तो इन सब का सेवन मत कीजिए। अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उसका से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में टोबैको कुटलाइन सर्विस है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चंस था हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं थैंक यू कहूँगा सत्य सर से, थैंक यू कहूँगा डंकिन सर से जो हमारे साथ आज जुड़े, और हम लोग साथ में एक बार कहेंगे टुगेदर वी कैन, क्योंकि हम कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन।
अब तक तो आप लोग समझ ही चुके ही होंगे कि कैंसर का सही तरीके से इलाज हो सकता है यदि हम लोग सही टाइम पे कैंसर का जांच कराएं तो। मैं उन लोगों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक कैंसर से पीड़ित नहीं है, अगर उनके बॉडी में कुछ भी ऐसे कैंसर का लक्षण लग रहा हो जैसे कि वीडियो में डिस्कस हुआ था, तो वो अपने नज़दीकी कैंसर इंस्टीट्यूट में आए, अपना जांच कराएं। मैं असम के लोगों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो लोग असम से हैं वो कृपया BBCI आए और BBCI के फ्री स्क्रीनिंग प्रोग्राम का लाभ उठाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। टुगेदर वी कैन।